नाउ गाइज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकेंड पार्ट है दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखा जाए कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें सो बेसिकली बेटा सबसे पहले इसमें जो सबसे हम लोग मेन पार्ट सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर का जो केस है इसमें आपको स्पेशल केस स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, और रोम्बस जितने सारे हैं क्वाड्रिलेटर में ये केस आपका। और इसके बाद जो है क्वाड्रिलेटर के बाद आपका सबसे पहला है सर्कल, फिर आपका पैराबोला, फिर एलिप्स और लास्ट में आपका हाइपरबोला। So guys, this is the application of complex number. I mean to say that all these you have to study in imaginary form or complex form. So I will discuss one by one things, right? now बेटा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेट लाइन। उस दिन भी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ डिस्कस किया था कि भाई रियल स्ट्रेट लाइन होता है क्या है। सो सबसे पहला देखा जाए कि स्ट्रेट लाइन ये है क्या। The general form of a straight line or a standard form of a straight line in real form is ax plus by plus c is equals to 0, where x and y are two variables. X and y are real variables and a, b, c belongs to real number. now basically बेटा इसमें इस स्ट्रेट लाइन को अगर प्लॉटिंग किया जाए कि भाई सर ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, इसकी इंटरसेप्शन कहाँ होगी, ये कितना एंगल पे इंक्लाइन होगा। सो डिपेंड करता है पुत्र। इसमें होता क्या है कि इसे मान लो कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी इंटरसेप्शन है प्लस सी और ये एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स के साथ। ऑफ कोर्स टेन थीटा जो है स्लोप होता है, आप यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टेन थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो इसको अगर इसी इक्वेशन को अगर देखा जाए कि इस फॉर्मेट करके ax प्लस by plus c is equals to 0, so by is equals to minus ax minus c, so y is equals to minus a upon bx minus c upon b। अब इस जो मैंने फॉर्मेट किया उसको अगर कंपेयर किया जाए y is equals to mx plus c, तो इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि भाई m की जो वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी है
और जो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो -c/b है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो है रियल फॉर्म में उसका स्लोप और इसका इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ गाइस, अब हम देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्मेट है, उस दिन आपको डिस्कस किया था मैंने। उसके बाद इसका जो इमेजिनरी फॉर्म है बेटा, इसका इस स्ट्रेट लाइन का इमेजिनरी फॉर्म अगर देखा जाए तो बेसिकली होता कैसे है ना बेटा। जो आपका स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इजगल्स टू 0, इस रियल स्ट्रेट लाइन को अगर आपको इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक रूल होता है क्या, कि आपको करना क्या है, x के बदले में z प्लस जेड बार अपॉन 2 और y के बदले में z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा लेना है। और ये चीज आया कहां से, कोई नया चीज नहीं है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग्स। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, सो z बार इज इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस, it will be z plus z bar equals to 2x, so z plus z bar upon 2 is equals to x, जो कि मैंने वैल्यू यहाँ पे लिया x की वैल्यू। और नाउ सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 जब करेंगे तो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 किया जाए तो डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 आयोटा y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन, जो मेरा इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, उसमें x और y की वैल्यू को पुट कर दो। सो क्या होगा, x इज z प्लस जेड बार अपॉन 2 प्लस b, y मीन्स z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ देखा जाए यहां से az a अपॉन 2z प्लस a अपॉन 2z बार प्लस b अपॉन 2 आयोटा z माइनस b अपॉन 2 आयोटा z बार प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर z कॉमन लिया जाए, सो दिस विल बी a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 आयोटा z प्लस जेड बार अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए, सो a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 आयोटा जेड बार प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ आयोटा अभी डिनोमिनेटर में है, आपको रैशनलाइज करके ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। सो यू विल गेट द रिजल्ट a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 आयोटा, a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 आयोटा z प्लस a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 आयोटा, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 आयोटा z बार प्लस c इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली देखा जाए गाइज, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अगर सपोज दिस इज a, let a upon 2 plus b upon 2 iota is equals to alpha, I have assumed that first complex is a upon 2 plus b upon 2 iota is equals to alpha. So alpha bar we can write a upon 2 minus b upon 2 iota is equals to alpha bar.
Now guys, put the value of this is the alpha bar z plus alpha z bar plus c. So your final equation is alpha bar z plus alpha z bar प्लस सी इज गस टू 0. अगर इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी इज गस टू 0, और इस इमेजिनरी लाइन को अगर रियल लाइन से कंपेयर किया जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज गस टू 0, इसका स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी. सो सिमिलरली इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन and whose slope is given by minus alpha upon alpha bar. That's all. Now guys, after straight line I will start distance formula. In argand plane I am taking two complex number z1 z2, a line segment whose end point is z1 z2 and name of line segment is given by AB. So AB, length of AB, you can say Z1 minus Z2 mod or Z2 minus Z1 mod. This is the formula for to calculate the line segment AB. Now guys, this is the length, because length can't be negative, that's why I have put in modulus. Either you can write Z1 minus Z2 or Z2 minus Z1. After that, section formula. Section formula, just concept focus here, concentrate here. Suppose you have to calculate the section formula, or you can say, suppose this is the line segment AB whose end point coordinate are Z1, Z2, and P be the any point inside AB whose coordinate is z, and divide AB into m is to n. In this case, coordinate of PZ is equals to mz2 plus nz1, mz2 plus nz1 upon m plus n. This is the if P lie inside AB. This is the case if P lie inside AB. Now you might ask, sir, if P lie outside, then this is the other case, and if P bisect AB into two equal segments, that means it will be P is the midpoint of AB. In that case, case 2, if P is midpoint of AB, then coordinate of PZ will be Z1 plus Z2 upon 2. And third case is